उपस्थित हमारे सभी जिला पंचायत के हमारे सदस्य, क्षेत्र पंचायत, सभी हमारे ग्राम प्रधान और दूर दूर से आए हुए सभी हमारी माताएं, बहनें, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित मेरे सब नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सब बड़ी संख्या में यहाँ आए और मुझे आप सबके बीच में आना था, लेकिन मौसम की खराबी के कारण से आप सबके बीच में मैं सशरीर उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ से आपसे जुड़कर अपना निवेदन आपसे कर रहा हूँ। मैं इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूँ। भाइयों बहनों, हाट कालिका मैया जिस क्षेत्र की रक्षा करती हूँ और पाताल भुवनेश्वर जिसे अपना आशीर्वाद देते हूँ, उस हमारे गंगोली हाट क्षेत्र में निश्चित रूप से आप सब से आज वर्चुअल माध्यम से जुड़ना निश्चित रूप से मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। यह भूमि एक ओर जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली रही है, वहीं अनगिनत महापुरुषों की कर्मस्थली भी रही है। ऐसी भूमि को मेरा बारंबार प्रणाम है। माँ हाट कालिका के आशीर्वाद के कारण ही आज इतनी लगन और समर्पण के साथ उत्तराखंड की सेवा कर पा रहे हैं हम सब लोग। माँ भगवती कालिका हमारे वीर सैनिकों की शक्ति को बढ़ाती है, इसलिए हमारी कुमाऊं रेजिमेंट का युद्ध घोष भी जय माँ कालिका है। एक सैनिक पुत्र होने के तथा आप सबके बीच में माँ कालिका का भक्त होने के नाते ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। आपका मुख्य सेवक की जिम्मेदारी के बाद मैंने सदैव ये प्रयास किया है कि यहाँ का विकास हो, विकसित गंगोली हाट मेरा संकल्प भी है, स्वप्न भी है और मेरी प्राथमिकता है कि ये क्षेत्र हमारा चूँकि इतना आस्था का क्षेत्र है, ये विकास के मानचित्र पर आगे आए। आज इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए मैं आज आप सभी के समक्ष हमारे यहाँ इस क्षेत्र के प्रत्याशी और बहुत ही जो सरलता से काम करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने पर विश्वास नहीं करते, कभी ये ज़्यादा अपने बारे में नहीं कहते हैं कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, लेकिन मैं इनको भली भांति बहुत नज़दीक से मैं इनके साथ कई वर्षों से मेरा संबंध रहा है। हम लोग साथ साथ काम करते रहे हैं, तो मैंने देखा है कि ये काम करने पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, बोलने पर विश्वास कम करते हैं। इसलिए मैं इनके लिए आप सब से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ। भाइयों बहनों, यदि मैं गंगोली हाट के विकास की बात करूँ तो यहाँ हमने तमाम ऐसे निर्णय लिए हैं जो गंगोली हाट को उत्कृष्ट बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। हमने पूर्व में नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त गंगोली हाट को नगर पालिका का दर्जा देकर विकास की एक लकीर खींची है। हमने भैरंग पट्टी में न्याय पंचायत पोखरी में वर्ष 1995-75-76 से संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को CSC बनाया है। बेरीनाग में 15 शैय्या युक्त ट्रामा सेंटर बनाया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगोली हाट को उप जिला चिकित्सालय का दर्जा देने के साथ ही महिला, बाल रोग तथा रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की गई है। गंगोली हाट के अंतर्गत दोनों विकास खंडों में बेरीनाग एवं गंगोली हाट में एक केंद्रीय विद्यालय को खोलने की प्रक्रिया गतिमान है। माँ हाट कालिका मंदिर गंगोली हाट का सौंदर्यीकरण एवं बहुमंजिला कार पार्किंग बनाने की प्रक्रिया गतिमान है। भाइयों बहनों, हमारा निरंतर ये प्रयास रहा है कि हम जन भावनाओं के आधार पर फैसले लें और वो काम करें जो सीधे जनता से जुड़ें। हमने राज्य के अंदर भी बहुत सारे निर्णय लिए हैं जिनमें उत्तराखंड और इसके लोगों की प्रगति सुनिश्चित होगी। जैसे समान नागरिक संहिता UCC हमने प्रदेश के अंदर लागू किया है। हमारा राज्य हर एक उत्तराखंड वासी को ये गौरव प्राप्त हो गया है
कि उत्तराखंड भारत का पहला राज्य ऐसा बन गया है देश की आज़ादी के बाद जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित हो गया है। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी हमको इसमें अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। नकल विरोधी कानून हमने लागू किया है। ये नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद आज पूरे प्रदेश के अंदर हमारे नौजवानों में, भाइयों में, बहनों में, उनके माता पिताओं में एक अलग प्रकार की उनके अंदर ऊर्जा आई है, एक अलग प्रकार का उनका विश्वास लौटा है कि अब जो भी परीक्षाएं हो रही हैं वो सारी की सारी परीक्षाएं नकल विहीन हो रही हैं, पारदर्शिता के आधार पर हो रही हैं। योग्य और क्षमतावान, प्रतिभा, योग्यता, क्षमता जिसके अंदर भी है उन सबको चयन का अवसर मिल रहा है और बिना नकल के मिल रहा है। भाइयों बहनों, उन माता पिता की मेहनत अब सफल हो रही है जो अपने बेटे और बेटी को पढ़ाने के लिए, उनकी तैयारी करवाने के लिए अपना पेट कम करके, यानी कि खाना कम खाकर, अपने कपड़े कम पहनकर, अपने खर्चे कम करके, अपनी ज़रूरी आवश्यकताओं को भी कटौती करके अपने बेटे और बेटी को तैयारी करवाते हैं। निश्चित रूप से अब उन बेटे और बेटियों को सबको चयन का अवसर मिल रहा है। ये हमारा बहुत बड़ा जो ये कानून आया, ये कानून एक मॉडल के रूप में आज पूरे भारत के अंदर जो है देखा जा रहा है। धर्मांतरण का कानून हमने लागू किया है। अभी पिछले दिनों हल्द्वानी बदमुलपुरा में जो दंगा हुआ, जिस प्रकार से प्रयास किया गया, आगजनी का प्रयास, उपद्रव का प्रयास, तोड़फोड़ की जो घटना हुई, उस घटना की पुनरावृत्ति न हो। आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार की घटना करेगा, कोई उपद्रव करेगा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसकी सारी जो वसूली एक एक पाई की है उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। हमने इसके लिए दंगा रोधी कानून भी यहाँ बना दिया है। लैंड जिहाद से सरकारी ज़मीनों को कब्जा मुक्त कराया है। हमारी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% का आरक्षण सुनिश्चित किया है। राज्य आंदोलनकारियों को भी 10% का आरक्षण सुरक्षित किया है। मैं यदि देश की बात करूं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने हर वो कठोर फैसले लिए हैं जिन्हें पहले की सरकारों में इच्छा शक्ति के कारण से ठंडे बस्तों में डाल दिया गया था। चाहे वो CAA का कानून हो या अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थल पर भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो, कश्मीर में धारा 370 का खात्मा हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो, चाहे देश आज़ादी के बाद से जिसका हम प्रतीक्षा कर रहे थे संसद में हमारी महिलाओं को 33% का आरक्षण देना हो। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए उनका प्रयास किया जा रहा है। आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री निःशुल्क अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अनेक योजनाएं आज धरातल पर उतर रही हैं। भाइयों बहनों, 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने दुनिया में जो भारत की खोई हुई साख है उस साख को फिर से वापस लाने का कार्य किया है। परंतु अभी भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में भारत की साख को दाग लग जाए, लेकिन दुनिया भारत की शक्ति को जान चुकी है। भारत के योगदान पर विश्व का भरोसा बढ़ता चला जा रहा है। भाइयों बहनों, 2014 से पूर्व देश के विकास का इंजन बहुत धीमी गति से चल रहा था, परंतु आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद विकास का यही इंजन हर क्षेत्र में सरपट दौड़ रहा है। 2014 से पूर्व में देश में जो स्वास्थ्य की सेवाएं थी वह बीमार थी, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है। वो विपक्ष के राज में संभव नहीं था। 2014 से पहले सड़कों की हालत कैसी खस्ता थी हम सब ने देखी, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रत्येक दिन 38 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा है। 2014 से पहले बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए दर दर भटकना पड़ता था, लेकिन आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। 2014 के बाद से देश में हर साल एक नए IIT का निर्माण हुआ है। 2014 के बाद हर साल देश में एक नया IIM बनाया गया है। 2014 के बाद हर सप्ताह देश में एक नई यूनिवर्सिटी खोली गई है। 2014 के बाद से हर दिन देश में नए कॉलेज खोले गए हैं, 2 नए कॉलेज खोले जा रहे हैं। 2014 के बाद हर दिन एक नए IIT का निर्माण किया जा रहा है। यह सब बीते 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। भाइयों बहनों, एक समय वह भी था जब दिल्ली से
भेजा गया 1 रुपया गरीबों तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाता था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विपक्ष के लोग और उस समय के एक कांग्रेस पार्टी के जो प्रधानमंत्री रहे उन्होंने स्वयं ही कहा था। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि के चलते जनधन खातों और डीबीटी के माध्यम से दिल्ली से चला रुपया पूरा का पूरा गरीबों तक पहुंच रहा है। आने वाले सैकड़ों वर्षों तक आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किए गए कार्य, भारतवर्ष की जो विजय गाथा है उसका यशगान करते रहेंगे। भाइयों बहनों, विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के हर वर्ग को केवल वोट बैंक की तरह प्रयोग कर छलने का कार्य किया है। इन्हें आपके दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें तो बस अपनी और अपनी परिवार की चिंता है। भाइयों बहनों, पूर्व की सरकारों ने विश्वास के नाम पर हमेशा जनता से विश्वासघात किया है, क्योंकि अविश्वास और घमंड इनके रग रग में बसा है। ये न जनता के दुख को देख पाते हैं, न जनता की तकलीफों से इनका कोई वास्ता है। पूर्व की सरकारों ने जनता को ठगकर अपनी राजनीतिक दुकानें चलाई हैं, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने इनकी दुकानों पर ताला लगाने का काम किया है। देवभूमि को भी इन्होंने लूट कर गहरे जख्म देने का काम किया है। देवभूमि पर इनके द्वारा किए गए हर चोट का इलाज केवल और केवल आपका वोट है। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग वोट की चोट करके विपक्षी दलों को इस बार भी बाहर का रास्ता दिखाकर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र समेत पूरे उत्तराखंड में कमल खिलाएंगे। आदरणीय भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार एक विजन के आधार पर राज्य के लिए काम कर रही है। इस विजन की मजबूती के लिए हमें केवल और केवल आप सबका आशीर्वाद चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है कि आपने हमेशा हमारा साथ दिया है, सहयोग किया है, समर्थन किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी आपने हमेशा यहाँ से समर्थन किया है, और इस वर्ष भी आप 2014-2019 से ज़्यादा बढ़कर समर्थन करेंगे। एक रिकॉर्ड हमारे इस क्षेत्र का बनेगा। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के मंत्र को लेकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। मैं आप सबको यहाँ से देखकर जिस प्रकार से आपकी तालियों की आवाज़ आ रही है, आपका उत्साह बता रहा है, ये स्पष्ट है कि आप सभी ये तय कर चुके हैं प्रदेश की इस विकास यात्रा को रुकने नहीं देना है। मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, और गंगलीहाट क्षेत्र से मेरा एक अभिन्न रिश्ता है, क्योंकि मैं हमेशा माँ हाटकालिका का स्मरण करता हूँ। कभी भी किसी संकट में होता हूँ, माँ हाटकालिका हमें उस संकट से मैं अपील करता हूँ कि देवभूमि की 5 सीटों पर प्रचंड बहुमत से हमारे प्रत्याशी को जिताएं। हमारे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ क्षेत्र के सांसद प्रत्याशी भाई अजय टमटा जी को 2019 में जितने मत आपने दिए थे उससे कई गुना ज़्यादा मतों से यहाँ से जिताकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। मैं इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए, आप सबका एक बार धन्यवाद करते हुए, माँ हाटकालिका को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, और न पहुंच पाने के लिए आपसे खेद प्रकट करता हुआ, आपसे यही अपील करता हुआ, यही अनुरोध करता हुआ, ये निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।